या हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इन्फिनिटी एमर्स। तो आज हम लोग का कौन सा लेक्चर नंबर है? लेक्चर नंबर 4 है ना। इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू का लेक्चर नंबर 4 है। तो आज हम लोग को क्या डिस्कस करना है? पोलिनोमियल्स, है ना। तो मेरे अनुसार जो ये है ना, पोलिनोमियल सबसे आसान चैप्टर है, इसलिए कि देना जितना भी क्वेश्चन कराएंगे ना उसी के अराउंड कुछ क्वेश्चन घूमेगा, उतना ही कंसेप्ट के अराउंड क्वेश्चन घूमेगा, उसके बाहर नहीं आएगा। लेकिन इसका जो है ना, जैसे ऐसा कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी नहीं आता इसे, है ना, सिंपल क्वेश्चन आएगा। ये जो सिंपल यदि क्लास 9th में भी जो पढ़े लो उसका भी यहाँ पे फैक्टराइजेशन ये सब आता है ना। तो ये चैप्टर जो है ना, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है जितना भी हम लोग चैप्टर क्लास 10th में है। तो ये एक तरह से सबसे आसान चैप्टर है। तो इसको क्या करेंगे ना, इस चैप्टर का खासियत ये है ना कि एमसीक्यू देना मिनिमम 2 आएगा, मिनिमम 2 एमसीक्यू आएगा। तो इस चैप्टर में क्या किया ना, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू रखे, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू देना। आज अराउंड हमको ना 20 एमसीक्यू होगा। तो देना उसी के अराउंड कोई सा भी यदि तुमको क्वेश्चन आया ना, इसी के ऐसा इसी टाइप का कुछ आएगा। सेम तो मे भी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन देना इसी टाइप का आएगा। तो अच्छे से सुनना। और इसका ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि हम लोग निगेटिव निगेटिव तो होता नहीं है, मतलब गलत भी कर सकते हैं लोग। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी टाइप का आएगा ना। 2-3 क्वेश्चन ऐसा दिखाएंगे जैसा हम लोग गलती कर सकते हैं लोग, तो इसको बताएंगे कि देखो ऐसा नहीं है कि इसको जल्दी टिक करने के जल्दीबाजी में मत रहना, आराम से सोचना है उसके बाद टिक करना। ठीक है, आते हुए गलत कर देंगे तो गलत बात है। ठीक है, चलो तो आज हम लोग पोलिनोमियल्स का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं कि आज का मेरा टारगेट क्या रहेगा। तो सबसे पहले वही, तो यहाँ पे आज का जो टारगेट है एमसीक्यू, तो एमसीक्यू पे सबसे ज्यादा अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, ये मिनिमम 2 मार्क्स का आएगा, लेकिन इसका वेटेज है 4 to 5 मार्क्स का। तो 2 एमसीक्यू इससे आएगा पूरा कंफर्म। एसेसर रीजन भी आ सकता है, तो उसको भी ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे क्या किए हैं, ऐड किए हुए हैं। ठीक है, तो मालूम चल जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखेंगे जो 2 मार्क्स का। ठीक है, उसका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन इधर से एक क्वेश्चन आता है, मतलब शॉर्ट टाइप या लॉन्ग टाइप, इसमें से कोई सा एक क्वेश्चन आएगा जो अराउंड 2 मार्क्स का भी हो सकता है, 3 मार्क्स का भी हो सकता है। वो वेरीफाई द रिलेशनशिप वाला आ सकता है। ठीक है, उससे लास्ट में क्या करेंगे, केस स्टडी। इसलिए केस स्टडी इसे भी कर सकते हैं, इसलिए कि बाई चांस एक ही क्वेश्चन दे दिया 5 मार्क्स का केस स्टडी, है ना, तो केस स्टडी भी हम लोग को करके जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। चलो तो देखो सबसे पहला एमसीक्यू क्या है। तो देखो क्या है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, गलती नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, उसके बाद आंसर करना है, साथ साथ में तुम सबको बनाते चलना है। ठीक है, अपने नोटबुक में बनाते जाओ। तो देखो क्या है, अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। क्या है, अल्फा बीटा क्या है, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल है। तो क्या है, पीएक्स मेरा क्या है, x² - 1 है। देन द वैल्यू ऑफ द अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स, है ना। तो सम ऑफ रूट्स यदि पीएक्स ऐसा रहता था तो सम ऑफ रूट्स क्या होता था, ax² प्लस bx प्लस सी रहता था। इसमें सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, माइनस बी बाई ए, है ना, यही होता था ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो माइनस बी बाई ए मतलब क्या, कोफिशियंट ऑफ एक्स और डिवाइड बाई कोफिशियंट ऑफ x²। अब माइनस के लगा देते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो कोफिशियंट ऑफ एक्स तो दिख ही नहीं रहा, है ना, नहीं दिख रहा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x² माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 1, है ना। तो बस, तो बी का जो यहां से इक्वेट करेंगे तो बी का वैल्यू कितना है, 0। तो बस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 0, 0/1। तो आंसर कितना हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ना। अब जो नेक्स्ट वाला देखो, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल दिया होगा। ठीक है, तो इसका इसका जो जीरोज है क्या है, अल्फा और बीटा है। क्या है, बीटा है। तो इसका वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा, इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो बस सिंपल। तो पहले देखो जिसका वैल्यू पूछ रहा है उसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए 1/अल्फा 1/बीटा तो हमको मालूम ही नहीं है ना। और जो मेरा पोलिनोमियल्स दिया हुआ है वहां से हम लोग क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकता है उसको निकाल लेते हैं। तो पीएक्स मेरा क्या है, बोलो पीएक्स मेरा क्या है, 4x² माइनस 3x माइनस 7। तो सम ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, कोफिशियंट ऑफ ये, तो माइनस का -3/4, तो क्या हो जाएगा 3/4। और अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो क्या हो जाएगा -7/4। तो अब हमको ये चीज निकालना है, जो चीज निकालना है उसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है, 1/अल्फा और 1/बीटा। तो यहां से क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, 3/4, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, -7/4। तो 4 कैंसिल आउट, तो कितना आ गया, -3/7। तो कौन सा आंसर आ रहा है, एक बार सी बोल रहा है, एक बार डी बोल रहा है, क्या चल रहा है, -3/7। D4 दिल्ली बोलना है, B4 बॉम्बे, A4
आगरा। और क्या थी? सी4। सी4 क्या? कलकत्ता, है ना? चेन्नई या कलकत्ता बोलो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम सब भी अपना नोटबुक में लिखते जाओ सब, ठीक है? तो पी एक्स इजल टू ये दिया था, पी ऑफ -2 निकाला है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना? तो क्या करते हैं, पी ऑफ एक्स जो है एजीटी लिख लो, क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो क्या निकालना है? पी ऑफ -2 निकालना था। पी ऑफ एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे? -2। तो सब जगह क्या कर देंगे? -2 पुट करेंगे। मेरे आंसर आने के पहले तुम सबके मुंह से निकल जाना चाहिए क्या आंसर है। बोलो क्या? 0 आ रहा है। चलो देख लेते हैं, तो 4 हो जाएगा, -10 प्लस 6। हाँ 0 आ रहा है, 0 आया सब दोनों का, तो 0 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, फोर्थ। लास्ट में बताना सब किसका कितना सही होगा। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 2 एंड -1 दिया है। मतलब सम, तो पहले बताओ कैसे लिखते हैं? कोई पोलिनोमियल लिखना रहता है तो कैसे लिखते हैं? के टाइम्स लिखते हैं ना? तो के टाइम्स ऑफ क्या लिखते हैं बोलो? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे के लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, लेकिन के लिख देना, ठीक है? हाँ, तो देखो के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ? सम कितना दिया है? 2। सम 2 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? -2x अल्फा इंटू बीटा -1। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, है ना? एक्स स्क्वायर -2x -1, एक्स स्क्वायर -2x माइनस कौन सा? ऑप्शन बी, है ना? तो देखो ये क्यों ऐसा करा है, के क्यों लिख रहे हैं, ठीक है? एक ऐसा ही क्वेश्चन था जिसमें के का वैल्यू 2 पुट कर दो, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 हो जाएगा। ऑप्शन ये नहीं दिया हुआ है ना? ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है। तो अपने से ये ऐसा ना मत सोचना कि मेरा गलत आंसर आया। आंसर गलत आया, लेकिन के का वैल्यू हम तो पुट कर सकते हैं ना, कुछ भी 1 2 3 कुछ भी, तो उसको पुट करके उसके बाद देखना है कोई ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं। लेकिन ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है? तो यहाँ पे के का वैल्यू सिंपली 1 ही पुट करें तो मैच कर जा रहा है ना? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है? तो छोटा छोटा चीज हमको क्या करना है, याद रखना है। चलो अब जैसे ये है ना, तो ये क्या है? इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द px दिया हुआ, देन द वैल्यू ऑफ k, तो k का वैल्यू निकालना है। तो एक हमको इक्वेशन भी दिया है कुछ, है ना? एक इक्वेशन भी कुछ दिया है ना? तो चलो पहले हम px जो है, पहले px लिख लेते हैं। px मेरा क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1। देन द वैल्यू ऑफ k का निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा यहां से क्या होगा, पहले ये बताओ। अल्फा प्लस बीटा मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू। तो यहां से माइनस ऑफ क्या हो जाएगा? के प्लस 6 डिवाइडेड बाई 1। और बताओ अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? इसलिए कि देखो हमको जो चीज चाहिए ना वही चीज निकाल रहा है। तो 2 इंटू 2k माइनस 1, है ना? डिवाइडेड बाई 1 लिख लो। चलो अब ये इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। क्या है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या है? 1/2 टाइम्स ऑफ अल्फा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस ऑफ के प्लस 6 1/2। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है? 2 इंटू 2k माइनस 1। ये 2 2 गया था, कितना हो रहा है? माइनस के माइनस 6 2k माइनस 1। तो ये 2k इधर था, के इक्वल कितना हो रहा है? 5। अच्छा माइनस बी बाई ए, सॉरी। तो माइनस बी तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना? चलो प्लस प्लस प्लस, तो कितना आ रहा है बोलो? तो ये 2 के उधर गया था, के इक्वल कितना हो जाएगा? 7। 5 कोई ऑप्शन था? 5 कोई ऑप्शन ही नहीं था। ऐसा लक होना चाहिए कि बाई चांस कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था, कोई ऑप्शन मैच ना कर जाए। लेकिन ऑप्शन मैच कर जाएगा तब तो गलती कर लेंगे ना। तो के इक्वल टू 7, ठीक है? चलो अब ये आया है बहुत सारा एमसीक्यू क्वेश्चन लिख रहा है। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द प्रोडक्ट, नहीं नहीं बताओ कौन सा ऑप्शन बताओ, तब ऐसा थोड़ी होता है। द प्रोडक्ट एंड द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द 5 एंड 8, बताओ कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बताओ ना। हम नहीं, अच्छे से तुम आंसर बताओ। प्रोडक्ट और क्या कर रहा है? ऑप्शन ए बी सी डी ऐसे बोलो ना, कौन सा ऑप्शन बोलो? तो सम ऑफ रूट्स कितना दिया हुआ है? हाँ देखो तो 5x होगा ना। हाँ तो वही ना, तो यही तो खेल खेला है तुम्हारा, यही तो हमने सिखाना होता।
पहले प्रोडक्ट दिया उसके बाद सम दिया है, ठीक है। तो सम ये तो मालूम था ना कोई ना कोई गलती करेगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो 8 हो गया था -8x और प्रोडक्ट कितना दिया है प्लस का 5। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ये एक को यहाँ पे नहीं रखना चाहिए, इसको लास्ट में रखना चाहिए। जो गलत कर रहा है ना, जैसे x² -5x + 8, कौन सा ऑप्शन है? ये है ना, इसको ऊपर रखना चाहिए था, तो और बच्चे गलती करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये ऐसा ऐसा होगा, ठीक है, तो आराम से पहले देखना, घूम ऐसा करेगा। ये सब होता नहीं, ये मेरे को आता है, लेकिन हम लोग गलती करते हैं किसमें? सिली मिस्टेक इसको बोलते हैं, है ना। जल्दीबाजी में हम क्वेश्चन पढ़े ना, ये बस। x-1 इज अ फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर बताया था ना कि जो भी फैक्टर बोलेगा मतलब इज इक्वल टू 0 कर देंगे। मींस x-1 फैक्टर है तो इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। अब क्या पूछ रहा है? तो px ये दिया हुआ है, तो हमको ये वैल्यू निकालना, a और b का वैल्यू निकालना है ना। अब देखो कोई सोचेगा सर a और b का यहाँ पे चेक करते हैं, तो देखो सारा ही ऑप्शन मैच करेगा, तो इसका मतलब हमको इक्वेशन बनाना ही पड़ेगा, है ना। चलो, तो px क्या है? x³ प्लस ax² प्लस 2b है। तो x इज इक्वल टू 1, मतलब x इक्वल टू 1 पे क्या है? फैक्टर है। जो फैक्टर होगा x-1 इज फैक्टर, मतलब x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो पुट करो, तो 1 प्लस a प्लस 2b इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ गया? a प्लस 2b इक्वल टू -1, है ना। एक ये इक्वेशन आ गया, और एक इक्वेशन पहले से दिया हुआ है। कौन सा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कि बी? तो a प्लस बी इक्वल टू 4 है, तो दोनों इक्वेशन को आप क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो a प्लस बी इक्वल टू 4 और a प्लस 2b इक्वल टू कितना? -1। दोनों को माइनस माइनस कर दो, ये क्या हो जाएगा? ये तो प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो यहां से कितना हो जाएगा? -b इक्वल टू +5। तो b का वैल्यू -5। जब b का वैल्यू -5, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? बोलो, यहाँ पे -5 9 हो जाएगा ना। तो a का वैल्यू 9 और b का वैल्यू -5, ऑप्शन बी, ठीक है। अभी तक तो सभी का सारा सही जा रहा है ना, इसका ये गलत है ना। चलो कोई ना। अब ये असर्शन रीजन, ये तब देखो इसमें ये सब लिखे नहीं है। फर्स्ट जो होता है ऑप्शन ए, क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन क्या होता है इसमें? हाँ, तो क्या होता है? असर्शन दोनों सही होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा। ऑप्शन बी क्या होता है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या होता है? ये इज assertion इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन डी, ठीक है। तो हम ये लिखे नहीं है इसलिए कि समझ में ये मालूम है कब? 2024 का क्वेश्चन है। देखो, इफ द ग्राफ ऑफ ए पोलिनोमियल, देखना ऐसे बोर्ड में ऐसा ही आता है, साइड में से लिखा हुआ है मार्क्स, ठीक है। इफ द ग्राफ ए पोलिनोमियल टचेज एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट, कोई क्या है? पोलिनोमियल है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, कितने पॉइंट पे? ओनली 1 पॉइंट पे। देन द पोलिनोमियल कैन नॉट बी ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो बोल रहा है कि क्या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं हो सकता है? ट्रू या फॉल्स? ट्रू हो भी सकता है ना। हाँ, नहीं हो सकता, हाँ, एक ही पॉइंट है। हाँ, हाँ, एक ही जीरो, ठीक है। सेम जीरो नहीं हो सकता, ऐसे बना नहीं सकते हैं, दोनों वैल्यू सेम ही आ जाए। तो ये क्या बोल रहा है कि देन पोलिनोमियल कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक। क्या क्वाड्रेटिक नहीं होगा? जैसे ऐसा देखो, इसलिए ऐसा थोड़े आराम से सोचो ना। तो ये पूरा क्वाड्रेटिक नहीं होगा, है ना। तो चलो हम एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेते हैं, px इक्वल टू x² -2x + 1। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। बताओ इसका जीरो कितना? देखो x - 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका जीरोज कितना आ रहा है? एक ही आ रहा है। तो एक ही जीरोज है, लेकिन क्या है? क्वाड्रेटिक है कि नहीं? तो ये क्या बोला है? अच्छे से पढ़ो। इफ द ग्राफ है पोलिनोमियल टचेज द एक्स एक्सिस, हाँ, टचेज द एक्स एक्सिस मतलब इसको टच कर रहा है ना। पोलिनोमियल बताए थे ना, पैराबोला का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है। तो टच ऐसा ही करेगा ना, ऐसा, है ना। तुम सोचे सर नीचे से लेके जा, नीचे से लेकर गया कि मतलब दो जगह क्या करेगा? कट करेगा ही करेगा। टच करने मतलब बस एक्स एक्सिस को टच किया। तो उस केस में भी मेरा क्या हो सकता है? क्वाड्रेटिक हो सकता है, लेकिन उसका जो जीरो जाएगा ना, एक ही आएगा, लेकिन दोनों सेम होगा। एक ही आएगा, दोनों क्या होगा? सेम आएगा। तो ऐसा ही बताओ, तो ये देखो यहां से जीरो तो एक ही आ रहा है, लेकिन क्वाड्रेटिक है कि नहीं? बताओ एसर्शन क्या है? सही है गलत है? क्या है? फॉल्स हो गया ना। बोला कि कैन नॉट बी ए क्वाड्रेटिक, लेकिन हम तो एक ऐसा एग्जांपल निकाल दिया जो क्वाड्रेटिक है और टच कर रहा है ना। समझ में आया? तो फर्स्ट वाला तो फॉल्स हो गया। अब नेक्स्ट,
अच्छा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, हाँ। हाँ, सही बात है, डायरेक्ट डी हो जाएगा। चलो ठीक है, लेकिन हमको तो पढ़ना है। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, पोलिनोमियल क्या है, डिग्री एन, एन इज ग्रेटर देन 1 है, कैन हैव एट मोस्ट एन जीरो, क्या उसका जो जीरो जगह एट मोस्ट एन होगा, अधिक से अधिक एन होगा, है ना, उससे ज्यादा तो होगा नहीं, है ना, तो ये क्या है, ट्रू है। तो क्या होगा, एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। हाँ तो हो जाएगा, हो सकता है, हाँ तो हो सकता है, तो ठीक है। हाँ हाँ, तो एक्सप्लेनेशन भी तो बोल दे रहा है ना। हाँ हो जाता। हाँ ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, 2024 में आया हुआ था, तो बच्चे इसमें बहुत जन गलती किए होंगे, पहला ये स्टेटमेंट थोड़ा होगा समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, चल। स्टेट लाइन के इसलिए एक ही जीरो होता है ना, जब ऐसे ग्राफ बनाते हैं स्टेट लाइन का, ऐसा बनता है, देखो कितने जगह कट करा है एक्स एक्सिस को, एक ही जगह कट करा है, इसलिए इसका एक होता है। और क्वाड्रेटिक का कितना होता है, दो होता है ना, दो, मतलब जरूरी नहीं कि दो जगह कट करेगा, नहीं भी कर सकता है, एक जगह टच भी तो कर सकता है। जब टच करता है तो उस समय क्या होता है, एक ही जीरो आएगा, लेकिन दोनों सेम रहेगा। कोई पूछेगा कितना रूट से, तो बोलेंगे दो रूट से, लेकिन बोथ रूट्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये सब छोटा छोटा है ना जो मिस्टेक कराया जा सकता है। चलो, इन द इन द फिगर, कितना क्वेश्चन हो गया, 7 या 8, 8, ये 9, ये 10। चलो इसमें बताना, ग्राफ पोलिनोमियल पीएक्स इज शोन द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पीएक्स, तो पीएक्स का जीरोज कितना है, तो जीरोज बताए थे, जहां जहां पे एक्स एक्सिस को कट करेगा वही मेरा क्या होगा, जीरोज होगा या रूट्स होगा, है ना। तो देखो एक्स एक्सिस पे कहां कहां कट कर रहा है, कितने जगह, एक, दो, तीन, तो कितने जगह पे, तीन, तो आंसर 3। ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है, अलग अलग फिगर बना बना के बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को डाले। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्राफ है पोलिनोमियल पी एक्स कट्स द एक्स एक्सिस, क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट किया, कोई भी पोलिनोमियल है, ठीक है, क्या किया, एक्स एक्सिस को कट किया एट 3 पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स पे कट किया, 3 पॉइंट्स, एंड टचेज इट 2 अदर पॉइंट्स, और 2 अदर पॉइंट पे क्या किया, टच भी किया, देन नंबर ऑफ जीरोज इज, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा। हाँ देखो, जैसे ऐसा ग्राफ होगा ना, तीन जगह पहले कट करा दो, तो देखो दो, तीन जगह ना, तीन जगह हो गया, तो फिर चार हो जाएगा, तो इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे देखो टच किया, तीन जगह हो गया ना, अब फिर ऐसे आके ऐसे टच करेगा, फिर ऐसे देखो, तो बोल रहा है तीन जगह कट किया तो क्या होगा, तीन जगह कट किया तो देखो तीन रूट्स हो जाएगा वहां से, एक, दो, तीन, और दो जगह टच भी गया, तो कितना रूट्स हो जाएगा, 5, 5 ही ऑप्शन है। क्लियर है, तो ये ऐसे भी दे सकता है, कभी फिगर बना देगा कभी नहीं बनाएगा, तो दोनों इसलिए ऐसे डाले हैं, एक फिगर वाला, तो फिगर वाला तो बहुत आसान है, डायरेक्ट ही कर देंगे, इसमें क्या करना, आराम से करना है, इसके में जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से करना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, चल ये देखो, इसका बताओ, व्हाट इज और रूट्स ऑफ 3x² प्लस 6x, इसका रूट्स क्या है, 3x² प्लस 6x, तो इसका रूट्स क्या क्या आएगा, इसका रूट्स क्या क्या आएगा, बताओ जल्दी। हम्म, 2 है ना, ओनली 2, हो गया, हो गया एक गलत, तुम्हारा भी एक गलत हो गया ना, ये काट दिया है ना, तो यहां से क्या हो जाएगा, 3x = 6, इसको भी काट दिया, तो x = 2, है ना, यही बोल रहा है ना, लेकिन ये गलत है, 0 and 2 क्यों, इसलिए बोल आराम से करो, ये क्या है मेरा, गलत है, तो सही तरीका क्या है, ऐसे, इसलिए कर जल्दीबाजी मत करो, 3x² = 6x है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3x² - 6x = 0। अब बताओ यहां से x एक कॉमन आ रहा है, तो कॉमन निकाल सकते, 3x कॉमन आ रहा है, तो 3x कॉमन ले लो, x - 2 = 0, इसके मतलब ऐसा हो गया, मतलब ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो एक क्या हो जाएगा, 3x = 0, और एक हो जाएगा x - 2 = 0, तो x = 2, और यहां से x = 0, बताओ तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी।
तो ये गेम ऐसा आ सकता है ना, ये भी तुम्हारा पीवाईक्यू है, ठीक है, ये भी आया हुआ है, ठीक है, इसलिए ऐसा डाल रहे हैं। कैसा, ये पूरा कंफर्म है। एक तो तुमको ऐसा ही देगा ये कि जिसमें तुम निगेटिव करेगा, तो देखो हर टाइप का करा रहा है ना कि निगेटिव ना हो। अरे निगेटिव निगेटिव में बोल दिया हूँ, इसलिए कि आदत हो गया ना जेई को पढ़ाने के लिए तो जेई को पढ़ाने मतलब क्या, गलत होने मतलब निगेटिव, ठीक है, तो लेकिन तुम सब में निगेटिव तो होता नहीं है ना, इसलिए आदत हो गया निगेटिव, मतलब हमेशा मुंह से वही निकलेगा, गलत मतलब निगेटिव है। तो तुम सब में तो कुछ नहीं होता है ना, कुछ होता ही नहीं है, तो यही नहीं, मैं ये आदत पता नहीं छूट नहीं रहा है, गलत मतलब निगेटिव बोल ही देते हैं। चलो, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2, क्या है कि वन ऑफ द जीरोज, एक जो जीरोज है ना इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 2 है, क्या है 2 है, तो पी एक्स इक्वल क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, तो एक अल्फा और बीटा रूट्स होता है ना, तो एक का दिया है 2, तो बीटा हमको मालूम नहीं, तो वैल्यू ऑफ के पूछ रहा है ना, तो वैल्यू ऑफ के पूछ रहा है, मतलब क्या 2 इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना, इसलिए कि जीरो है ना, तो पी ऑफ 2 पे क्या वैल्यू देगा 0, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 6 प्लस के इक्वल टू 0, तो के इक्वल कितना हो जाएगा -10, तो के का ही वैल्यू पूछ रहा है ना, ऑप्शन बी, तो ये तो आसान क्वेश्चन पूछ दिया ना। अच्छा ए, ठीक है, चेक करते हैं, द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ द सम ऑफ द हुज जीरोज इज -5, सम कितना दिया है -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6, मतलब बस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5x हो जाएगा और प्लस 6, ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ए सही जा रहा है, ठीक है। चलो ये और अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सोचने वाला, ठीक है, लेकिन ये भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन ये आया हुआ है, तो सोचे कि ऐसा भी क्वेश्चन करा देते हैं, लेकिन बच्चे वहां पे जैसे ये ऐसा क्वेश्चन तुमको ये समय ओलंपियाड टाइप का भी दिखता है, ओलंपियाड में भी दिखता होगा, ठीक है। नहीं नहीं, ऐसे क्या इतना लंबा कौन करेगा, आराम से देखो, सोचो पहले, हाँ देखो, जीरो जब तक क्वाड्रेटिक तुरंत हो जाएगा, जीरो जब तक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ, तो मतलब px दिया हुआ है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस, बहुत पॉजिटिव, गलत, गलत है, तो यही होगा ना, गलत है, ठीक है, चलो सोचो, इसलिए करें कि आराम से आराम से, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 है, बता इसका सम ऑफ जीरोज निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या लिखेंगे बोलो, -99 और अल्फा इंटू बीटा 127, ठीक है। देखो यहां से यदि हम लोग देखते हैं यहां से, तो हो सकता है कि अल्फा का वैल्यू यदि ज्यादा होगा और बीटा, मतलब अल्फा का वैल्यू ज्यादा होगा निगेटिव में, और कुछ जोड़ेंगे तो हो सकता है, मतलब इसमें दोनों केस हो सकता है कि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, जैसे ऐसे देखो, मान लो कि अल्फा का वैल्यू ले लिए कितना -105, अब बीटा का वैल्यू कितना ले लिए बताओ, कितना 5 6 ले लिए, तो हो रहा है निगेटिव आ रहा है, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बीटा का वैल्यू -105 ले लेते हैं, इसका कितना लेते हैं 6, फिर भी -90, मतलब इसमें तो हो रहा है कि प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं, या दोनों माइनस ले सकते हैं, दोनों क्या सकते हैं माइनस ले सकते हैं, -50 या -49, वो भी गलत है, बहुत पॉजिटिव बहुत नहीं, वो भी गलत है तुम्हारा, सही अभी बता रहे हैं इसलिए अच्छा क्वेश्चन है, आराम से सोचो, तो देखो यहां से जब स्टार्ट किए तो बहुत सारा केस बन रहा है ना, यहां से स्टार्ट किया तो बहुत सारा केस बन रहा है कि नहीं, तो यहां से स्टार्ट करो, बताओ दो चीज का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, दो चीज का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, क्या बोल रहा है, दो चीज का प्रोडक्ट पॉजिटिव, मतलब क्या दोनों निगेटिव भी हो सकता है, मतलब निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, या दोनों पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों क्या हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। अब सोच के मतलब जितना इधर केस लिए हैं, इधर जितना केस लिए हैं, मतलब दो चीज का यदि पॉजिटिव अल्फा और बीटा पॉजिटिव लेंगे तो कभी निगेटिव आएगा नहीं आएगा, मतलब ये वाला तो कैंसिल, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, दो चीज का सम कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, इसके मतलब यदि दोनों निगेटिव लेंगे तो ये तो पॉजिटिव बन जाएगा, और यहाँ पे भी दोनों निगेटिव लेंगे तो -99 आ सकता है ना, तो क्या होगा बोथ कैन बी निगेटिव, ठीक है इसलिए इतना इतना उस टाइम से बोल रहे थे निगेटिव निगेटिव, मतलब कहीं आंसर है एक निगेटिव, सोचना चाहिए ना कि सर इतना निगेटिव क्यों बोल रहे हैं ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो गलती हो सकता है, ठीक है, लेकिन अच्छे से सोचना, ठीक है, तो सही हो जाएगा, क्लियर है, ये सबसे मतलब यदि एमसीक्यू में बोले तो सबसे हार्ड क्वेश्चन अभी तक का, हाँ अब जितना आप अभी किए हैं तो सबसे मतलब इसमें सोचने के लिए थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ता है ना,
नहीं, जेई वाला, जेई क्या है, मतलब कुछ भी हार्ड आया तो जेई, जेई को बदनाम कर दिया ऐसा तुम सब, है ना, कुछ भी हार्ड आ रहा है मतलब जेई। ऐसे क्लास 12 में फिजिक्स का पेपर हार्ड आया तो सब कोई बोला कि हार्ड है, हार्ड है। आज जेई का पेपर सेट कर दिया, गजब हाल है। जेई वाला जो पेपर वो सीबीएसई सेट करता है। चलो, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल क्या है, ये भी क्या है तुम्हारा आया हुआ है 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, जिसमें लिखा हुआ नहीं है ना कब आया होगा, तो 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। जिसमें लिखा हुआ है इसका मतलब इसलिए कि 24 ये पेपर डाउनलोड किए हैं उसके बाद ये सब किए हैं। अभी तो तीसरा ही है क्वेश्चन, 4 हो गया ना, तो सिंपल पेपर का एक होगा, कोई एक सिंपल पेपर का होगा, ठीक है। तो जीरो जब है पोलिनोमियल, इसलिए कि देखो 2025 को तो सिंपल पेपर हमको मालूम है सबको ही बना लिया होगा, ऐसा कोई नहीं, सबको ही बनाया होगा, है ना। लेकिन मालूम है स्कूल वाला खुद ही करा दिए होंगे, सबको ही बनाया होगा, तो इसलिए 2025 का क्वेश्चन डाले ही नहीं है। द जीरो जब है पोलिनोमियल आर ट्वाइस द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, देखो दो पोलिनोमियल दिया है ना, तो एक पी एक्स मान लेते हैं, क्या चीज, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, अरे ये भी बनाओ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये पी एक मान लेते पी वन एक्स क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। तो देखो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, क्या बोला, द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ये आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, इसका जो जीरोज है मान लेते हैं, इसका क्या चाहिए, अल्फा और बीटा, तो क्या इसका जो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल है, इसका जो है ना वो ट्वाइस है, देखो अच्छे से पढ़ो, द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ, इसका जो जीरोज है ये क्या है, ट्वाइस, मतलब क्या हो जाएगा, 2 अल्फा 2 बीटा, लिख सकते हैं, देखो, है ना। चलो यहां से कुछ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या लिख सकते हैं, -5/4 लिख दे, 5/4 माइनस माइनस प्लस हो गया। तो हमसे क्या पूछा, वैल्यू ऑफ पी पूछ रहा है ना। पता यहां से भी हम सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं, है ना, यहां से भी सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा बोलो, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इसको कितना हो जाएगा, माइनस पी, तो यहां से क्या 2 कॉमन ले लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, माइनस पी, बताओ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 5/4, तो 2 इंटू 5/4 इक्वल टू माइनस पी, तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, -5/2, आ गया था ये आंसर, चलो सही है। हम्म, हाँ हाँ, इस क्वेश्चन भी बना देंगे, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन डाले हैं, आएगा आएगा, हाँ हाँ वो आएगा, आगे देखना आएगा। चलो अब आते हैं, हो गया एमसीक्यू, अराउंड 15-17 क्वेश्चन करा दिए ना, कितना क्वेश्चन करा है एमसीक्यू, 13 14 15 16 क्वेश्चन, ठीक है, 16 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। अब देना आप जितना करा दिया ना तो काफी है, अब अच्छे से देना, एक बार जाके इसको देखना सारा फिर से, ये सब सिली मिस्टेक जो हो रहा है ना वो नहीं होना है, ठीक है। तो फिर जाके ऐसा किया, इसलिए कि जिस दिन एग्जाम है उस दिन मैं खुद सेंटर पे आऊंगा, ठीक है, अब वहीं पे पूछूंगा, यदि ऐसा गलती हुआ होगा सिली मिस्टेक, क्या चीज, नहीं उसे तो नहीं पूछेंगे, तुमसे तो सबसे ज्यादा पूछेंगे, ठीक है, इसलिए तुम आ रहा इतना मेहनत करा था, तुमसे मेरा आउटपुट ज्यादा चाहिए ना, है ना, जो मेहनत करा उसे मैं खुद एक्सपेक्ट करूंगा कि ज्यादा चाहिए, है ना, जो आ ही नहीं रहा उस पर क्या ही एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। चलो, लेकिन उसके बाद भी वो अच्छा करेगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा है ना। चलो, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तो सबसे पहले ये रेसिप्रोकल और जो वर्ड होता है ना बच्चे को सबसे ज्यादा इरिटेट करता है कि अच्छा रेसिप्रोकल होता क्या है, तो बताओ क्या होता है रेसिप्रोकल, है ना, उल्टा होता है, मतलब क्या, ऐसे बोल सकते हैं दो चीज का प्रोडक्ट वन आ जाए तो उसको रेसिप्रोकल बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना, दो चीज का प्रोडक्ट किए वन आ रहा है तो सोचता रेसिप्रोकल, मतलब ये उल्टा जो बोल रहा है इनवर्स, अल्फा इंटू 1/अल्फा क्या हो रहा है, वन आ रहा है ना, मतलब क्या अल्फा 1/अल्फा क्या है, रेसिप्रोकल टू इच अदर, है ना, सिंपल बोल सकते हैं। चलो, तो यहाँ पे यही करना है, तो कभी भी रेसिप्रोकल आया तो तुमको सम ऑफ रूट्स करना नहीं है, हमेशा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे ध्यान देना है, क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे ध्यान देना है, ठीक है। चलो, तो पीएक्स मेरा क्या है, 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस के -2। अब जो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ऐसे पीएक्स लिखेंगे, ये नहीं कि बस ये लिख ऐसे पीएक्स लिखे, पोलिनोमियल ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इक्वल टू 0 मत कर देना, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा,
तो पोलिनोमियल वाला था, पोलिनोमियल के ऐसे लिखते हैं, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। मतलब क्या, यदि मान लो पहले अल्फा और बीटा रूट्स है, अल्फा और क्या है बीटा रूट्स है, तो रेसिप्रोकल मतलब यदि ये अल्फा होगा तो बीटा क्या हो जाएगा, 1/अल्फा लिख सकते हैं, देखिए रेसिप्रोकल है, ठीक है। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो हमेशा बोले किसका कैसे करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखना है। तो पता प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, ये फॉर्मूला लिखेंगे सी बाई ए, ठीक है। फिर यहां पे लिखेंगे ऐसे हियर, ए का वैल्यू कितना है 6, बी का वैल्यू 37 और सी का वैल्यू माइनस के प्लस 2 लिख लो, है ना। चलो तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा के जगह पे क्या है अल्फा है, बीटा के जगह पे क्या है 1/अल्फा, इसको सी, सी का वैल्यू कितना है माइनस के प्लस 2, ए का वैल्यू कितना है 6, तो ये कट गया, तो 6 वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस के प्लस 2, है ना। तो के का वैल्यू कितना हो गया -4 आ रहा है ना, -4 आ रहा है, तो हेंस द वैल्यू ऑफ के इज ऐसा ही कैलकुलेशन करेगा, है? तो क्यों फ्लो फ्लो में तुम भी नहीं कर रहा है? ठीक है, तो आप एग्जाम है ना, तो करो साथ में मेरे साथ साथ, है ना, कि फिर जाके दोबारा तो पूरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा ना, मालूम चलेगा ना कि हाँ ये हो चुका है, तो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। बोलो सभी क्लियर है, चलो। अब तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला ऐसा आ सकता है, रुक जाए सारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिखा देते हैं, ये वाला तो ठीक है, रेसिप्रोकल वाला आते रहता है, रुक जा, ये वाला भी जिस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला मतलब हार्ड करना चाहेगा एमसीक्यू तो ये आएगा, ठीक है, जिसपे तुमको फोकस ज्यादा करना है। इधर कोई है नहीं, इधर सब आसान है, ये वाला ऐसा सिली मिस्टेक ना हो। 3 पॉइंट्स ये ठीक है, हाँ ये वाला तो इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्या है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये तो सबसे ज्यादा, ठीक है, इसमें भी तुमको फंसाया जा सकता है, ये के वाला, ठीक है। ये वाला ठीक है बस, हाँ वो 2 मार्क्स में भी दिया जा सकता है, देना एक 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन इसी टाइप के रखे हैं। चलो तो इसका आ गया ना, के का वैल्यू कितना आया -4। अब आते हैं इस पे, तो ये वाला देखो, इसको हमको प्रॉपर लिखने आना चाहिए, मेरे को तो मालूम है कैसे हो रहा है, इसको प्रॉपर लिखना है, 2 मार्क्स का ही है, 3 मार्क्स में तो और अच्छे से लिखना है, ठीक है। सब बताते हैं, देखो फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल कहते हैं, एस में दिया हुआ, मतलब पीएक्स लेंगे क्या पीएस लेंगे, एस में दिया था पीएस लिखेंगे, क्या लिखेंगे पीएस, लेकिन एस में दिया है ना पोलिनोमियल, तो 4s² माइनस 4s+1, है ना, ये है। चलो तो पहले इसका जीरोज उसका वेरीफाई करना है ना, तो अच्छे से पहले यहाँ पे इसको जीरोज निकालना, तो पहले इसका जीरोज निकाल लेते हैं, तो पी ऑफ एस, तो इसको फैक्टराइज करेंगे, है ना। तो ये तो होल स्क्वायर दिख रहा है, चलो फिर भी हम आराम से करते हैं, तो 4s² माइनस 2s माइनस 2s, ऐसे एस सही रहेगा, माइनस 2s+1, तो यहां से 2s कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा 2s माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 2s -1, यहां से क्या हो जाएगा 2s -1 इंटू 2s -1, तो दोनों जो जीरो जा रहा है क्या आ रहा है s = 1/2 और 1/2 आ रहा है, देखो, है ना, जीरो जा गया। अब हमको क्या करना है वेरीफाई करना है ना, वेरीफाई करना है, तो एज वी नो दैट क्या होता है सम ऑफ रूट्स मींस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो यही हमको प्रूफ करना है। तो LHS ले लेते हैं, RHS निकालेंगे, दोनों निकालेंगे ना। चलो तो यहां से पहले इसको प्रूव करते हैं, तो इसका पहले LHS पार्ट लेते हैं, तो LHS पार्ट मतलब सम ऑफ रूट्स मींस क्या अल्फा प्लस बीटा निकाले, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का वैल्यू भी 1/2 है और बीटा का वैल्यू 1/2 है, तो कितना आ गया 1 आ गया, है ना। अच्छा अल्फा प्लस बीटा 4 हो जाए, हाँ तो LHS लिया मतलब ये वाला, हाँ तो देखो ना रिलेशन ऐसे, पहले LHS लिए तो LHS का वैल्यू कितना आया
1 आया। अब हमको RHS भी लाना पड़ेगा उतना ही। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस बी बाई ए। तो बताओ यहां से माइनस बी का वैल्यू बताओ, बोलो। यहां से माइनस बी 4, तो 4/4 तो 1 आ गया, मतलब क्या दोनों सेम हो गया, है ना। तो RHS का वैल्यू कितना आ गया बताओ, माइनस बी बाई ए का वैल्यू कितना आ गया 1। मतलब क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS, हो गया ये प्रूफ। अच्छा ये ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे लग गया तुमको, LHS RHS ना, तुम कैसे किया दिखाओ पहले, देखते हैं ना, उसके बाद तुमको बता रहे हैं। 4/4 हाँ ठीक है, लेकिन LHS RHS कर देगा ना, कौन इतना मेहनत करेगा। चलो अब ऐसे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1/4। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A, तो C/A कितना हो जाएगा बोलो 1/4। तो दोनों इक्वल हो गया, है ना। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो गया C/A। प्रूफ। दोनों को पहले इसको किसी को करो ना पहले, उसमें क्या था, पहले यही से स्टार्ट करें, पहले अल्फा प्लस बीटा से स्टार्ट करेंगे, करना नेसेसरी है। वेरीफाई लिखा, वेरीफाई मतलब क्या होता है प्रूफ, ठीक है, नेसेसरी है एंड ऑल्सो सफिशियंट है। चलो अब आते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब देखो अच्छे से करना है, ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करना है, सही करना है, ठीक है। तो 3 मार्क्स में है, इफ अल्फा बीटा जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया था, पहले क्वाड्रेटिक ऐसे हमेशा लिखेंगे, px क्या है x² माइनस 5x प्लस 6 है। तो पहले अल्फा बीटा इसका जीरोज है, तो ले लो अल्फा और बीटा। तो यहां से क्या इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो -b मतलब क्या +5 हो जाएगा /1, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a मतलब 6 हो जाएगा। तो दो वैल्यू आ गया, अल्फा प्लस बीटा 5 और अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया 6, ठीक है। चलो अब इसके आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फॉर्म अनदर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हमको दूसरा कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है जिसका जीरोज क्या है 1/अल्फा और 1/बीटा है। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिखते हैं ना, फॉर्मूला क्या होता है बोलो, बोलो k टाइम्स ऑफ x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही होता है फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, है ना, यही होता है ना। चलो तो बताओ अब यहाँ पे जो रूट से क्या है 1/अल्फा 1/बीटा, है ना, तो इसको लिखो k टाइम्स ऑफ x² माइनस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब क्या 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। बोलो यहां तक कोई डाउट है, क्लियर है। चलो अब अच्छे से कैलकुलेट करो, k टाइम्स ऑफ x², ये देखो ये एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स 1/अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करना है वैल्यू पुट कर देना है, अब क्या करना है वैल्यू पुट करना है, तो बस यही पे हो जाएगा। तो k x² है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 5, अल्फा इंटू बीटा तो क्या हो जाएगा -5/6x, 1/अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 6 है, तो प्लस का कितना हो जाएगा 1/6, ये हो गया। हाँ इसके आगे करना है तो कर दो, नहीं तो ऐसा यहां तो भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हेंस द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज दिस, ठीक है, ठीक है ना, आया पीयूष, है ना। तो यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकता है, यहाँ पे कुछ भी चेंज कर, बस हमको फॉर्मूला लगाना है सम ऑफ जीरोज, तो ये अब जीरोज हो गया ना मेरा, है ना, तो उसके जगह पे फॉर्मूला अल्फा बीटा के जगह पे अब क्या किया 1/अल्फा 1/बीटा कर दिया, है ना। ऐसा ही कर सकता है 3 अल्फा 3 बीटा कर सकता है आराम से, यहाँ पे 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, तो 3 बाहर आ जाए तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, फिर यहाँ पे भी 3 3 9 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, ठीक है। चलो ये देखो अब ये क्वेश्चन क्या है, चलो एमसीक्यू कहाँ है, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, तो रेसिप्रोकल है ना, तो हमको क्या करना है, क्या करना है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखना है जिसका जीरोज इस रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल का क्या है रेसिप्रोकल है। तो पहले ये बताओ ax² प्लस bx प्लस c, तो इसका क्या है मेरा फाइंड ए क्वाड्रेटिक हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल, मतलब ये अल्फा है ये मेरा क्या है बीटा। तो हम एक दूसरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना जो जिसका इसका रूट्स क्या होगा 1/अल्फा और
1 बाई बीटा होगा, है ना, 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा। तो फिर से वही जो पीछे बताए थे, पी एक्स क्या लिखेंगे, के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। के एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे फिर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस, यहाँ पे गलती लिख दिया ना, 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा। तो कितना हो जाएगा 1 बाई अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, चलो तो यहां से पहले निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा टी बाई ए। तो यहां से क्या हो जाएगा के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस बी है तो प्लस हो जाएगा बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या है सी बाई ए प्लस अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो ए बाई सी लिख दे, बस हो गया। तो यहां से कुछ कटा, ये कट गया, तो के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई सी इंटू एक्स प्लस ए बाई, ठीक है, बस हो गया, क्लियर। हम में तो पीछे वाला ही क्वेश्चन था। हाँ चलो अब ये देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालना है ना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या करना है वैल्यू निकालना है ना। तो पहले ये बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, तो कितना हो जाएगा 4, और अल्फा इंटू बीटा कितना है बोलो सी बाई ए मतलब -5, है ना। इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो पहले ये देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मालूम है, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या लिखेंगे बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब बताओ हमको वैल्यू किसका निकालना है, ये देखो ये वैल्यू हमको निकालना है, मतलब इस चीज को हटाना पड़ेगा, इस चीज को क्या करना है हटाना पड़ेगा, इसको इधर लेके आ जाते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। चलो तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 2 इंटू -5 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कितना हो जाएगा 16 प्लस 10 मतलब कितना हो जाएगा 26 इक्वल टू क्या हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, ऐसा एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में क्या किया जा सकता है पूछा जाता है, मतलब ऐसे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू निकालना हो तो। हम्म हम्म। फिर से, हाँ फिर से हाँ हाँ इसका निकालना है। हम्म हम्म गलत है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी मतलब अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस होल क्यूब कहां से आ गया, हाँ हाँ माइनस, हाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ए, देखो ए भी हम भी लिख रहे हैं अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये होता है। तो बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहां से निकालेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एस एस। ठीक है, तो याद रखना, मैं भी हार्ड क्वेश्चन करना चाहे तो ये पूछ दे। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल, इससे भी क्वेश्चन है ना, 2 मार्क्स में पूछता है, उधर एमसीक्यू में था। अब आता है, हाँ ठीक है, अब आते हैं किस पे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। अच्छा ये ऐसा था, तो वो इसी क्वेश्चन को 2 मार्क्स में पूछा, चलो कोई ना। अब आते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में ऐसा ही पूछ सकता है, वही वेरीफाई करने के लिए 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो तो द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये दिया था, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, सबसे पहले क्या निकालना है जीरोज निकालना है ना। चलो तो पहले पोलिनोमियल क्या है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। चलो इसका जीरो निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। तो x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, तो x माइनस 2 और क्या हो जाएगा x माइनस 3। तो यहाँ से जीरो बोला मतलब क्या इक्वल टू जीरो करेंगे, तो x का वैल्यू क्या आया 2 और x का वैल्यू 3, मतलब ले लेते हैं अल्फा का वैल्यू 2 और बीटा का वैल्यू 3। यहाँ से क्लियर है। अब वेरीफाई द रिलेशनशिप, मतलब फिर से वही, तो वेरीफाई करना मतलब क्या यही करना है,
क्या चीज, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ से माइनस बी बाई ए का वैल्यू पुट होता है, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू पुट करो, अल्फा का वैल्यू 2 + 3 इक्वल टू 5, मतलब RHS के बराबर हो गया। फिर ऐसे अल्फा इंटू बीटा क्या लिखेंगे, सी बाई ए। तो यहाँ से सी का वैल्यू कितना है, 6। तो अल्फा इंटू बीटा करना है, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब 2 × 3 = 6 इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिख कराना है, 4 मार्क्स में देगा तो और अच्छे से लिखेंगे, आ सकता है, ऐसा बात नहीं है। 2 मार्क्स का, ऐसे स्पेशली 2 मार्क्स के लिए, ऐसे हमको जहां तक लग रहा है कि वही 2 मार्क्स का देगा और एमसीक्यू में 2 या 3 कर देगा, बस हो गया, इसका वेटेज खत्म। खत्म। अब आते हैं केस स्टडी प्रॉब्लम्स लास्ट। चलो ये है, ठीक है, थोड़ा अलग टाइप का बनाने की कोशिश किए, देखो अच्छा ये क्या है। ठीक है, देखो क्या है, रेवेन्यू ऑफ ए शॉप का ऐसे कुछ है, ए शॉपकीपर सेल्स हैंडीक्राफ्टेड आइटम्स, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दीज आइटम्स मॉडल बाय द पोलिनोमियल CX, कोई CX से नाम दे दिया है ना, फिर उसके बाद RX कोई नाम दे दिया है ना। उसके बाद देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। राइट द पोलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग PX, तो PX क्या है, PX क्या है बोलो, RX माइनस CX, तो बस RX का वैल्यू लोगो माइनस कर दे CX, तो PX आ जाएगा, है ना। चलो तो PX नहीं आता, RX का वैल्यू कितना है, 8x² + 5x + 4 माइनस CX कितना है, 5x² + 3x + 7, यहां से क्या हो जाएगा, 8x² + 5x + 4 माइनस 5x² - 3x - 7, तो यहां से क्या हो जाएगा, 3x² + 2x - 3, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, PX आ जाएगा। तो पहला तो खत्म, PX ही आ गया, है ना। सेकेंड बोला कि फाइंड द प्रॉफिट व्हेन x = 10, तो यही प्रॉफिट ये डिफाइन किया है, PX को क्या बोल रहा है, प्रॉफिट। तो पूछ रहा है कि प्रॉफिट बताइए जब x का वैल्यू 10 हो, तो बस सिंपल यहाँ पे x का वैल्यू क्या कर देंगे, 10 पुट करेंगे, तो P ऑफ 10 इज कितना होगा, 3 × 10 का स्क्वायर 2 × 10 - 3, है ना। 10 का स्क्वायर मतलब 100, मतलब 300 हो जाएगा, अब प्लस 20 - 3, तो कितना हो जाएगा, 317 ना, 317, क्लियर है। चलो अब आते हैं तीसरा क्या है, फैक्टराइज द प्रॉफिट पोलिनोमियल, जो भी पोलिनोमियल आया किसका, प्रॉफिट वाला का, उसको फैक्टराइज करना है। तो PX क्या आया, PX लिखो, PX क्या आया मेरा, 3x² + 2x माइनस का 3, तो यहां से 3 3 9 हो जाएगा ना, तो 3x², 3 3 9, तो ये देखो तो फैक्टराइज होगा, नहीं होगा ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना। सही में नहीं हो रहा है ना, 3 3 चलो तो वही सीधा चढ़िया फॉर्मूला लगा देते हैं ना। तो क्या होता है, x = -b + -b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। तो कहीं गलती तो नहीं की है ना, फैक्टराइज तो होना चाहिए था, इतना टाइम। चलो तो -b क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 + -b² मतलब 4, ये प्लस का कितना हो जाएगा, 3 3 9 9 4 36 ना, डिवाइडेड बाय 6, तो -2 प्लस माइनस कितना होगा, 40, 40 को क्या लिख सकते हैं, और 2√10 डिवाइडेड बाय 6, यहां से 2 रूट्स आ जाएगा, एक क्या हो जाएगा, -1 प्लस, अरे 2 2 एक काट दिए ना, डिवाइडेड बाय 3, और एक आ जाएगा -1 - √10/3, तो समझ में आया, तो ये मेरा 2 रूट्स आ गया। डिटरमाइन वेदर द शॉपकीपर मेक्स ए प्रॉफिट, और मतलब प्रॉफिट और इनकम्स मतलब लॉस, वही लिखा है, लॉस 5 आइटम्स आर सोल्ड, जब 5 आइटम्स को सोल्ड कर रहा है तो पूछ रहा है कि जो शॉपकीपर है ये प्रॉफिट कर रहा है या लॉस कर रहा है, मतलब क्या, आइटम्स कितना है 5 है, तो एक्स को ही तो आइटम बोला जा रहा है ना, कितना एक्स को ही, तो चलो एक्स का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, जो मेरा पोलिनोमियल PX आया था, इसके लिए कौन सा क्वेश्चन, फोर्थ वाला, ठीक है।
तो फोर्थ वाला दिख नहीं रहा होगा, ब्लैक से कर देते हैं। तो px मेरा क्या आया है बोलो, px मेरा क्या आया है, px बोलो 3x² प्लस 2x माइनस 3 आया हुआ है ना। तो इसमें p का वैल्यू कितना पुट करेंगे 5, तो 5 5 जा 25, 75 हो जाएगा ना, और प्लस 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा 82 ना, तो 82। तो ये क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसमें तो प्रॉफिट पर आया होगा है ना। लेस देन 0 आया आता तो मतलब क्या करता, लॉस। तो ग्रेटर देन 0 मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट। समझ में आया। तो केस स्टडी ऐसा ही पूछा जा सकता है, 4 मार्क्स 5 मार्क्स जितना वो क्वेश्चन देना चाहे, ठीक है। 5 मार्क्स सही आता है ना केस स्टडी 4 का। तो बस सबका 4 क्वेश्चन कर दिया, सबका 1 1 मार्क्स, ठीक है। चलो, तो बस ये पोलिनोमियल्स बोल रहे थे वो सबसे आसान है। तो इसमें अभी भी मालूम चल गया होगा, आइडिया तुमको लग गया होगा कि सर जितना भी पढ़ाए हैं तो उसमें से क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है ना। तो वही एमसीक्यू का वेटेज 2 या 3 हो सकता है, और एक वेरीफाई वाला भी आ सकता है, या केस स्टडी और भी कुछ टाइप का क्वेश्चन दिया जा सकता है। इससे बाहर नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट इतना ही है, ठीक है। तो बस अच्छे से इसको अच्छे से करना, फिर से घर पे जाके एक बार सारे क्वेश्चन को अच्छे से बनाना, जो जो मिस्टेक हुए हैं है ना, जो जो मिस्टेक हुए उसको फिर से बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, जो डाउट होगा पूछते रहो, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू।